जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज आपकी इतिहास की क्लास 2 होने वाली है। कल की क्लास में मैंने आपको इतिहास का परिचय कराया था। आज की क्लास में मैं आपको पाषाण काल के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर क्लास में बैठे हैं तो पूरा फोकस अपना क्लास में दीजिए। ठीक है, तो देख लो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रागैतिहासिक काल कल हमने पढ़ा था। प्रागैतिहासिक काल का जो शब्द दिया था, ये जो शब्द है प्रागैतिहासिक काल, ये किसने दिया भाई? शब्द भी तो किसी ने दिया होगा। हाँ, ये डैनियल विल्सन ने दिया था। किसने? डैनियल विल्सन ने प्रागैतिहासिक काल शब्द दिया। अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को थॉमसन ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। सभी को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। इसको हम पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस ने किया। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। ठीक है, कब किया? 1863 में। डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है कि बताइए पूरा पाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप बताओगे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया 1863 ईस्वी में। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के जो पिता बोले गए हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट ही बोले गए हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक्चुअली में क्या है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भाई खोज की थी पूरा पाषाण काल की। ठीक है, कहां पर की थी? तमिलनाडु के पल्लवरम में। तमिलनाडु के पल्लवरम में खोज की थी 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल की। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, अब देखो पल्लवरम जो कि तमिलनाडु में है, यहां से क्या खोजा गया? क्या खोजा गया? हैंड एक्स, इसको हस्त कुठार बोलते हैं। ठीक है, हाथ वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, वो खोजी गई। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग करते थे। ठीक, कौन से उपकरण का, कौन से पत्थर का यूज किया जाता था? पेबुल उपकरण का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब बात आती है शिकार का ज्ञान था इनको? हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान था, अल्प ज्ञान था। ठीक है, अल्प ज्ञान था शिकार का। कच्चा मांस खाते थे, पूरा ज्ञान होता तो पक्का मांस खाते। ठीक है, जैसा कि साथियों मैंने बताया था कि पूरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग करने लग गए थे। ठीक है, तो पत्थर बजा बजा कर, है ना, पत्थर से देखा इन्होंने कि भाई अगर हम पत्थर से पत्थर को टकरवा रहे हैं तो क्या है? आग जल रही है। तो ऐसे कर करके जहां भी आग वाग इनको जलानी होती थी तो ऐसे ही कर देते थे। तो जो भी जीव जंतु होते थे वो आग में जलकर मर जाते थे। ठीक है, समझ गए ना? तो खाना पीना जो था ना इनका, मांस पहले तो कच्चा खाते थे, जैसे ही आग वाग जलने लग गई तो फिर ये पका मांस खाने लग गए, है ना। अब भाई जैसे बिल्ली है, बिल्ली जल गई तो बिल्ली को खा रहे हैं, तो फिर ये कह रहे थे कि हाँ बड़ी स्वादिष्ट है। तो ऐसे कर करके इनकी जो दिनचर्या थी ऐसे कर करके सुधरती गई। ठीक है, तो आप देख लीजिए पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा था। आग के प्रमाण कहां से मिले हैं? चीन के चाओजू गौजियन गुफा से मिले हैं। ठीक है, याद होना चाहिए हमको। जीवन यहाँ पर इनका कैसा था? अस्थिर। अस्थिर का मतलब टिकाऊ जीवन नहीं था। ठीक है, मतलब कहीं भी रहना, कहीं भी जाना, ऐसा जीवन था। खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब खाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे। ठीक है,
चित्रकारी शुरू की। अब वो भी बताऊंगी कैसी चित्रकारी शुरू की। तो देखो, भारत में जो चित्रकारी के साक्ष्य हैं वो भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, समझ गए ना। 1957 से 58 में खोज की गई, किसकी? भीमबेटकाओं की गुफाओं की। किसने खोज की? विष्णु श्री बाकड़कर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, अब जो हमारी ये गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं, इन गुफाओं में शैल चित्रकारी देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। पुरापाषाण काल में ही भीमबेटका की गुफाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शैल चित्रकारी रूप में बनी हुई हैं। ठीक है, समझ गए ना। कैसी चित्रकारी करी हुई है? शैल चित्रकारी। लाल हरे रंग का प्रयोग किया गया है इस चित्रकारी में। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को साइट 2003 में बनाई गई, मतलब जोड़ी गई। ठीक है, अब शैल चित्रकारी का जो समय है वो महाभारत कालीन है, पेपर में पूछा जाता है। ये पूरा सेशन ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेशन में कि भारत में कितनी यूनेस्को साइट है। मैं आपको करा चुकी हूँ संगठन में यूनेस्को साइट्स, बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, भारत में 40 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें से एक ऐतिहासिक स्थल हमारा भीमबेटका की गुफा भी है। ठीक है, पुरापाषाण कालीन स्थल। अब ये जो है ना स्थल, साइट, ठीक है, ये पेपर में पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल में यहां से प्रश्न बना था स्थल से। ठीक है, समझ गए ना। तो स्थल आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है, ज्यादा नहीं है, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो, महाराष्ट्र के निवासा से पुरापाषाणकालीन स्थल मिले हैं, महाराष्ट्र के इनाम गांव से मिले हैं, आंध्र प्रदेश के रेडी गुंता से मिले हैं पुरापाषाणकालीन स्थल। साथियों, हमने पुरापाषाण काल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसे लघु पाषाण काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु पाषाण काल। इसमें हमने तीर कमान का प्रयोग करना सीख लिया। मैं आपको बता दूं कि पुरापाषाण काल में पत्थर का प्रयोग किया था। जब भी कोई जानवर जैसे जाता था, भागता था, तो जो मानव था वो पत्थर फेंकता था, है ना, पत्थर लग जाता था, फिर वो मांस खा लेता था, कच्चा मांस खा लेता था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आग जलाना पुरापाषाण काल में सीख लिया था। तो भाई आग जलाना सीख लिया, आग लगा देता था, तो जो मांस, जो हमारे जीव जंतु थे वो मर जाते थे, उस मांस को वो खा लेता था, वो भुन जाता था। तो वो सोचता था कि अरे बड़ा टेस्टी मांस है, अब तो हम भुना हुआ मांस ही खाएंगे। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ तक कंडीशन समझ आ गई। पुरापाषाण काल में पत्थर मारकर वह जीव जंतुओं को अपने निशाने पर साधता था, लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो उसने सोचा कि भाई तीर कमान होना चाहिए, है ना, मतलब अपनी तकनीक लगाया उसने, जो भी लगा पाया वो, तो उसने बनाए तीर कमान। तो एक्चुअल में बना लिए थे, एकदम सही बनाए थे। शिकार का पूरी तरह से ज्ञान हो गया था। भाई तीर कमान बिल्कुल लगा रहा है, तीर एकदम मतलब निशाने पे लगा रहा है किसी को, तो उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा ना। ठीक है, यहां तक पूरा ज्ञान हो गया। अब शिकार का पूर्ण ज्ञान तो हो गया, किस किस का प्रयोग करता था? चॉपर का करता था, जैसे ये तीर कमान है ना, वैसे ये चॉपर है, चॉपिंग है, हैंड एक्स है, ब्यूरिन तकनीक का प्रयोग करते थे। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं, और पालतू पशु के साक्ष्य राजस्थान के बाजौर से मिले हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हूँ और आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लाइव सेशन में पूछूंगी मैं। ठीक है, तो सभी याद करके आइएगा। बर्तन बनाना हमने मध्य पाषाण काल में सीख लिया था, मिट्टी से बर्तन बनाने। अब देखो, मनुष्य नल वल पे, या नहीं, पहले तो नल नहीं थे, कुएं पे जाता था,
तो मिट्टी हाथ वाथ में लेता होगा, तो मिट्टी ऐसे ऐसे, भाई जब कोई चीज हमारे पास है तो हम उसका कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करता था, पानी वानी डाल देता था। तो वो कहता था कि हाँ, मतलब मिट्टी का कुछ गोला सा टाइप का बना लेता था, उसमें पानी रखता था। तो वो कहता था कि भाई इसमें तो पानी डट जाता है, अब बना लेते हैं मिट्टी के बर्तन। तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन के जो पहले साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं कौन कौन से हैं पता होने चाहिए। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल 3 आपको याद रखने हैं। संगन कुल्लू, राख का टीला बोलते हैं इसको, कहां पर है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ही जलहल्ली है, ठीक है। उड़ीसा में कुचाऊ है, जहां पर मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू की गई। जो जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो गई तो उसको किस तरीके से दफनाना है वो इस काल में शुरू किया गया, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में जो साक्ष्य मिले थे वो कहां कहां साक्ष्य मिले थे। देखो एक ही कब्र से 3 समाधि मिली थी, 3 कंकाल मिले थे। कहां पर मिले थे, हरियाणा के दमदमा में। कहां पर, हरियाणा के दमदमा में एक ही कब्र से 3 समाधियां मिली थी, ठीक है। 17 नर कंगाल कहां से मिले, 17 नर बोले तो आदमियों के जो कंगाल मिले थे वो कहां से मिले थे, मिर्जापुर जो कि यूपी में है, मिर्जापुर यूपी में, लेखैया से मिले, ठीक है, समझ गए ना। पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले, गुजरात के लंगनाज से, ठीक है। युगल समाधि जिसमें स्त्री पुरुषों का एक साथ होना था और उनको एक साथ दफनाया गया था, ये साक्ष्य मिले थे आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के महदहा से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों नवपाषाण काल में हमने कृषि करना शुरू किया था। कृषि में हमने पहली फसल कौन सी उपजाई, तो वो थी जौ, ठीक है। पहला अनाज पूछा जाए कि बताइए कृषि हमने किस काल में करना शुरू किया, तो नवपाषाण काल। सबसे पहले कौन सा अनाज उपजाया गया, तो जौ उपजाया गया। कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, ये सबसे पहला बताया है मैंने, ठीक है। मेहरगढ़ बेलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी बोला जाता है। नवपाषाण काल में हमने पूजा करना शुरू किया था। पहिए का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में, ठीक है। इस काल में नवपाषाण काल में छोटे पत्थर जिनको माइक्रोलिथ कहते थे, ठीक है, इनका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था। माइक्रोलिथ पत्थरों का, छोटे पत्थरों का सबसे ज्यादा यूज हमने नवपाषाण काल में किया था। अब बात करते हैं कि मेहरगढ़ के अलावा भारत में, ठीक है, ये तो पाकिस्तान का है, मेहरगढ़ भारत में कृषि के साक्ष्य कहां देखने को मिले हैं, तो प्रयागराज के कोल्डी हवा में, जहां से हमने धान की भूसी को देखा है, ठीक है, समझ गए। आप लोगों से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए हम लोगों ने स्थायी निवास करना किस काल में शुरू किया, तो आप बोलोगे नवपाषाण काल में हम लोगों ने स्थायी निवास करना शुरू किया, ठीक है। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कर्नाटक का पिकलीहल और कर्नाटक का हलतूर, ठीक है। यहां पर आपके पाए गए हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। तेलंगाना के उतनूर में पाए गए हैं, बिहार के चिरांद में पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर के गुफ कराल में और जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में पाए गए हैं, ठीक है, समझ गए ना। दाओजली हेडिंग कहां पर है, असम में है। यहाँ पर नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल पाए गए हैं और यहाँ पर क्या पाया गया है, जेडाइट पत्थर पाया गया है, ठीक है। और मानव की जो खोपड़ी पाई गई है वो मध्य प्रदेश के हथनौरा में
पाई गई है। ठीक है, आपको ये सब कुछ समझ आ गया, आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, मानव के साथ कुत्ते का जो शव प्राप्त हुआ है वो हमको जम्मू कश्मीर के गुफ कराल और बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए, मानव के साथ कुत्ते का शव, कुत्ते का शव कहां से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और जम्मू कश्मीर के गुफ कराल से प्राप्त हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, ये आपका लास्ट है, फिर आपका पूरा पाषाण काल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद का समय ताम्र पाषाण काल है। ठीक है, तांबे की खोज किस काल में की गई? ताम्र पाषाण काल में। मानव द्वारा पहली प्रयुक्त धातु पूछी जाए तो वो है आपकी तांबा। ठीक है, तांबा आया था, फिर उसके बाद कांसा आया, कांसा के बाद लोहा आया। ठीक है, पहली मिश्र धातु पूछी जाए तो ये आपकी कांसा है, क्योंकि ये दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसा किस किस धातु से मिलकर बना होता है? तो कॉपर प्लस टिन। लोहे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? यूपी के एटा के अंतरजी खेड़ा से, अंतरजी खेड़ा से मिले हैं, जो कि यूपी के एटा में है। ठीक है, समझ गए। प्रमुख संस्कृति देख लीजिए, यहाँ पर प्रमुख संस्कृति देखने को मिलती है गणेश्वर संस्कृति, जो कि राजस्थान से देखने को मिलती है हमको। आहड़ संस्कृति भी राजस्थान से देखने को मिलती है। बालाथल संस्कृति भी राजस्थान से हमको देखने को मिलती है। कायटा संस्कृति कहां से मिलती है देखने? मध्य प्रदेश से। जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र से। नवदा टोली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पेपर में प्रश्न भी देखा होगा कि नवदा टोली संस्कृति हमको कहां से देखने को मिलती है? तो ये मध्य प्रदेश से देखने को मिलती है। ताराडीह संस्कृति बिहार से देखने को मिलती है। अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। साथियों, आपका पाषाण काल चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है लाइव सेशन में पूछा जाएगा। 2 घंटे का समय आपके पास है, लाइव सेशन में अच्छे तरीके से आप इसको कवर करके आइएगा। मैंने ज्यादा नहीं कराया है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता था कि आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन कंटेंट कम है, तो 2 घंटे में आप आसानी से पढ़ सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।